10 का 11,000 नहीं करना, 10 का 20,000 करना है, तो कौन सी मार्केट में होता है ऐसा? सो देयर आर टू टाइप ऑफ मार्केट्स। अभी मैंने मार्केट की बात करी है। अभी तक जब हम मार्केट की बात कर रहे थे तो लोगों को लगता है सिर्फ स्टॉक मार्केट। अब स्टॉक मार्केट में भी क्या क्या है समझते हैं। एक मार्केट को आप समझिए जिसे हम बोलेंगे नॉन लेवरेज मार्केट। अब ये नॉन लेवरेज का मतलब क्या है मैं आपको अभी बताऊंगा। और दूसरी मार्केट हो गई हमारी लेवरेज मार्केट। लेवरेज का मतलब हो गया कि अगर आज आपके पास 10,000 रुपए हैं तो आपका जो ब्रोकर है वो आपको लेवरेज दे देगा, मतलब एडिशनल आपको पैसा मिल गया एक तरीके से कि अगर आपके पास 10,000 है तो आपको प्रॉफिट और लॉस 10,000 रुपये होगा। आपका ब्रोकर कहता है आपके पास आ गए 50,000, अब कर लो ट्रेड। अगर प्रॉफिट होगा तो अब 50,000 रुपये होगा। या फिर आपके पास अगर 10,000 है, अब मान के चलिए ये हो जाए 1 लाख रुपए, तो प्रॉफिट किस पे होगा? 1 लाख रुपए पे होगा। और नुकसान होगा तो भी किस पे होगा? 1 लाख रुपए पे होगा। तो जिस मार्केट में लेवरेज नहीं मिलता उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन लेवरेज मार्केट। और जिस पे लेवरेज मिलता है उसे हम बोलेंगे लेवरेज मार्केट। तो नॉन लेवरेज इज वेरी सिंपल। जब आप इक्विटी मार्केट के अंदर आप शेयर्स खरीदते हो कंपनीज के, तो ये नॉन लेवरेज होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने शेयर्स खरीदे हैं और किसी कंपनी का शेयर है, मान लेते हैं 100 रुपए का, तो आपको सिर्फ 100 रुपए ही देने हैं। बट अगर आप लेवरेज में चले जाएंगे, मान लेते हैं आप इंट्राडे में आ जाएंगे, तो आपके पास 20 रुपए भी होंगे तो भी आप इस शेयर को खरीद सकते हैं। तो वो नॉन लेवरेज से हट जाएगा और वो आ जाएगा लेवरेज की तरफ। अब अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो आप लेवरेज का यूज कर रहे हैं, मार्जिन का यूज कर रहे हैं। तो आप लेवरेज के अंदर क्या क्या आ सकता है? सिंपल, अगर आप शेयर्स खरीदते हैं तो वो है नॉन लेवरेज मार्केट। बट अगर आप इंट्राडे करते हैं तो इंट्राडे में तकरीबन आपको 5 गुने का मार्जिन मिल रहा है। तो आपके पास 10,000 थे तो आप 50,000 रुपए की ट्रेड कीजिए, 50,000 रुपए प्रॉफिट होगा, 50,000 रुपए नुकसान होगा। ऑलराइट, समझ आता है। बट क्या इससे भी ज्यादा हमें लेवरेज मिल सकता है? इससे ज्यादा अगर आपको लेवरेज चाहिए तो लोग ट्रेड करते हैं फ्यूचर्स में। लोगों को बड़ा एक्साइटिंग लगता है कि हम फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं। मान लेते हैं किसी को लगता है कि आईटीसी का शेयर जो है वो 1 महीने बाद इस रेट पर पहुंच जाएगा। अभी 210 का चल रहा है और उन्हें लग रहा है जी आने वाले टाइम में ये 240 का हो जाएगा, तो वो फिर फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं। ये तो हो गया सेम डे, और वो हो गया फ्यूचर के अंदर ट्रेडिंग। अगेन आपको 5 गुने से ज्यादा का लेवरेज यहां पे मिल जाता है। बट लोगों को अगर इससे भी ज्यादा मार्जिन चाहिए तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर लोग करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। अब ऑप्शंस के बारे में ऑलरेडी सीख चुके हैं, हमने वीडियो भी बनाई हुई है। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग को डिटेल में सीखना चाहते हैं, आई बटन पे लिंक है, आप जाके पूरी वीडियो देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में समझाता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग आपके लिए किस तरीके से काम करती है। मान लेते हैं आप बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं। अब बैंक निफ्टी में आप ट्रेड तो करना चाहते हैं, बट आप देखते हैं जो बैंक निफ्टी का प्राइस है वो 35,000 का है एग्जाम्पल के तौर पर। अब आपके पास 35,000 नहीं है। अब आपको कहोगे यार मेरे पास 35,000 तो नहीं है, तो मैं बैंक निफ्टी में तो ट्रेड ही नहीं कर सकता। अब आप क्या देखते हैं कि देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑप्शन ट्रेडिंग। अब आप ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर जाएंगे तो आपको एक चीज पहले समझ आती है कि आपको एक यहां पे लॉट नहीं मिलेगा, आपको लॉट में खरीदना पड़ेगा। लॉट मतलब आपको बैंक निफ्टी का मान लो 25 का लॉट खरीदना पड़ेगा। तो आप 25 बार बैंक निफ्टी खरीद रहे हो। आप कहोगे सर 35,000 है नहीं, इंटू 25 अप्रोक्सीमेटली 8.5 लाख रुपए के आसपास जो भी अमाउंट आ जाएगा। तो आप कहोगे सर 35,000 थे नहीं, अब आप 25 का लॉट बोल रहे हो, 8.5 लाख, ये तो है ही नहीं। अब क्या होगा? अगर आप ऑप्शंस बाय करते हो तो ऑप्शंस को खरीदना बहुत आसान होता है। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑप्शन बाइंग, देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन सेलिंग के ऊपर अगर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब ऑप्शन बाइंग ये बड़ा सस्ता हो जाता है। सस्ता क्यों हो जाता है? अगर आपको लगता है कि अब निफ्टी 35,000 से 35,100 जाएगा एग्जाम्पल, इफ यू थिंक सो आप इसका कॉल ऑप्शन खरीद लेते हैं। डिपेंडिंग आप कौन से दिन पर खरीद रहे हैं, एक्सपायरी के जितना पास होगा ऑप्शन के रेट कम हो जाते हैं। मैं मान के चलता हूं कि आपको 200 रुपए का ऑप्शन दिख जाता है, बट खरीदना पड़ेगा 25 के लॉट में, तो आपकी इन्वेस्टमेंट क्या हो गई? 5,000। और अगर आप मान लेते हैं अपना टारगेट अचीव करते हैं तो इन ऑप्शंस के जो रेट है ये बढ़ जाते हैं। एंड नाउ अगर आपका टारगेट अचीव हुआ, मान लो 35,000 से ये 35,100 हो गया, तो अब क्या होगा? ये ऑप्शन के प्राइस बढ़ जाएंगे। आपने 200 पे खरीदा था और मान लेते हैं आपका 400 अचीव हो गया। सो आपको जो प्रॉफिट होगा 200
इंटू 25 आपकी इन्वेस्टमेंट थी और 200 इंटू 25 का आपका प्रॉफिट हो गया, तो आपका पैसा एक्चुअल में डबल हो गया, आपका 5,000 का प्रॉफिट हो गया। अब ये 5,000 की जगह अगर आपकी 50,000 इन्वेस्टमेंट होती तो 50,000 लगा के आपने 50,000 कमा लिए। बट क्या ये इतना आसान है जितना बोला? भाई लोग तो सिर्फ ये देखते हैं, वो सीखना और एजुकेशन लेने को इग्नोर कर देते हैं। आपको सीखना पड़ेगा, आपको एक्सपीरियंस भी लेना पड़ेगा। हाँ, आपका हर बार प्रॉफिट नहीं होगा, ये भी मानना पड़ेगा, लॉस भी हो सकता है। एंड यस, जो लोग रिस्क लेना पसंद करते हैं वो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग भी करते हैं, पैसा भी कमाते हैं, बट सीख के अगर करेंगे तो आप पैसा गंवाएंगे कब? तो आपको ये भी समझ आ गया कि अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो फॉर एग्जांपल आपको 20 गुना से आपको 40 गुना तक आपको लेवरेज मिल रहा है। अब आपको लगेगा कितना एक्साइटिंग है कि अगर हमारे पास सिर्फ 10,000 रुपये है तो हम 20 गुना उसका इंटू 20 टाइम्स, आप सीधा सीधा 2 लाख रुपए का ट्रेड कर रहे हो। तो आप 2 लाख रुपए के हिसाब से प्रॉफिट कर सकते हो और 2 लाख के हिसाब से ही आप लॉस भी कर सकते हो। तो ये 10,000 रुपये आपने लगाया है, ये जीरो भी हो सकता है। बट ऑप्शंस के ऊपर जैसे आपने सीखा था कि रिस्क और जो आपका लॉस है वो लिमिटेड है अगर आप बाइंग करते हो तो, बट प्रॉफिट अनलिमिटेड है। बट फिर भी लोग ऐसा मानते हैं कि ऑप्शन सेलिंग जो होती है वो ऑप्शन बाइंग से कम रिस्की होती है। सो एज आई टोल्ड यू, अगर आप चाहते हैं ऑप्शन सेलिंग के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आ जाती है कमोडिटी मार्केट। आपने कमोडिटीज का भी नाम सुना होगा। लोग गोल्ड में, सिल्वर में, क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग करते हैं, इनफैक्ट एग्री कमोडिटीज में भी ट्रेड करते हैं। इसके लिए लोग MCX को प्रेफर करते हैं। जैसे आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, NSE BSE पे। सिमिलरली यहाँ पे MCX होता है एंड नेशनल कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, यहाँ पे आप एग्री कमोडिटीज को ट्रेड करते हो। अगेन आपको 20 गुना का लेवरेज मिलता है। इसमें बस एक फायदा आपको और हो जाता है कि कमोडिटीज जो मार्केट होती है, यहाँ पे आपको मार्केट का टाइमिंग पता है कि ऑलमोस्ट सुबह 9:15 बजे से 3:30 बजे तक आपके लिए मार्केट ओपन है। बट यहाँ पे 9 बजे से लेके ऑलमोस्ट 11:30 बजे तक रात के मार्केट खुली होती है कमोडिटी मार्केट में। तो जो लोग शाम को या अपने ऑफिस टाइमिंग के बाद ट्रेडिंग प्रेफर करते हैं, दे प्रेफर कमोडिटीज एज वेल। नाउ देयर इज वन मोर लेवरेज मार्केट जिसे हम बोलते हैं फॉरेक्स मार्केट। अब फॉरेक्स क्या होता है? फॉरेक्स इज फॉरेन एक्सचेंज। अब इसकी जो मार्केट होती है, अब फॉरेक्स के ऊपर अगर आप बेसिक से सीखना चाहते हैं, हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन पे लेंगे, उस पे जाके आप फॉरेक्स के ऊपर पूरी जानकारी ले सकते हैं। अब जो फॉरेक्स मार्केट है ये रात के 11:30 बजे भी बंद नहीं होती, ये चलती है 24 आवर्स। अब आप फॉरेन एक्सचेंज के अंदर क्या देखते हैं, इसमें ट्रेड क्या करते हैं? इसमें करेंसीज में ट्रेड होता है। अब मान लेते हैं USD और यूरो के अंदर आपको लगता है कि यूरो का रेट बढ़ेगा या USD का रेट बढ़ेगा, इसके हिसाब से आप ट्रेड करते हो। जिस पे भी आपको लगता है कि जिसका प्राइस बढ़ेगा, जिसके कंपैरिजन में यू कैन ट्रेड ऑन फॉरेक्स मार्केट। अब फॉरेक्स मार्केट में अगर ट्रेड करेंगे, यू नीड अ प्लेटफॉर्म फॉर दैट। जैसे कि यहाँ पे आप कमोडिटीज के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं या आप ऑप्शंस, इंट्राडे, फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं, यू नीड अ डीमैट अकाउंट। सिमिलरली यहाँ पे यू नीड अ ब्रोकर एज वेल। फॉरेक्स के लिए भी आपको ब्रोकर चाहिए होता है। सो आज की वीडियो को स्पॉन्सर किया है OctaFX ने, जो कि डेली कैपिटल्स की भी ऑफिशियल स्पॉन्सर है। अब हम OctaFX के ऊपर जाके फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट अब लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग करते क्यों हैं? मतलब ठीक है, करेंसी ट्रेडिंग हो रहा है, रीजन इज लेवरेज। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि लेवरेज के लिए लोग पागल है कि हमें लेवरेज कहाँ मिलता है। अब फॉरेक्स के अंदर आप इमेजिन करो कितना लेवरेज मिलता होगा। 20 गुना, 30 गुना, 50 गुना, 60 गुना, 100 गुना, 500 गुना लेवरेज। अब 500 गुना लेवरेज मिल रहा है। मैंने क्या बोला था आपको स्टार्टिंग में, जितना ज्यादा लेवरेज उतना ज्यादा रिस्की। तो काफी सारे लोग बोलते हैं रिस्क है तो इश्क है, बट मैं बोलूंगा ऐसा मत बोला करो।